हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बिल्कुल अच्छा होना चाहिए बिकॉज इस एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि एग्ज़ाम के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। बच्चे लोगों को मैं देख रहा हूँ, ठीक है, मैं भी पढ़ाता हूँ तो मैं देखता हूँ उन लोगों को ज़्यादा शिकायत रहता है, सर याद कैसे करें। इसका लिए इस याद करने के लिए ना कोई जड़ी बूटी नहीं बना हुआ है, ठीक है। यानी बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास से जनमत होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिलपड़ पड़त निशान। यानी जितना आप किसी चीज़ का बार बार अभ्यास कीजिएगा ना, वो दिमाग में बैठ जाएगा। अभी एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है प्यारे दोस्त। आप लोग जो चीज़ चैप्टर पढ़ लिए हैं ना, जो सुबह में पढ़ लिए हैं, वो अगला दिन शाम में पढ़ लीजिए। अगर नहीं याद होगा तब आप बोलिए, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि आप दिन भर पढ़ते रहिए, ठीक है। अपने माइंड को ना रिलैक्स देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इतना तो मैं बताया, अब चलता हूँ डायरेक्ट चैप्टर पे। तो यहाँ पर आज मैं लेकर आया हूँ ना साइंस का फर्स्ट चैप्टर, ओके। तो साइंस लेकर आया हूँ। तो साइंस का देखिए यहाँ पर जो है ना, पहला दिया हुआ क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव दिखाई दे रहा होगा। मैं कुछ टाइम के बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा, ठीक है, पक्का प्रॉमिस। लेकिन इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। क्या? सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि सर जी आ गए हैं, ठीक है। तो चलता हूं डायरेक्ट चैप्टर पे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। स्वपोषी जो पेड़ पौधे बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं सूर्य के प्रकाश में। तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो स्वपोषी के लिए ना ये चारों का चारों जरूरत है। क्लोरोफिल पेड़ पौधे में होते हैं, है ना। सूर्य प्रकाश तो डेफिनेटली उसको चाहिए ही चाहिए, और पानी भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। और यहाँ पर लिखा हुआ इनमें सभी, तो कौन सा होगा? आपको पता ही है ना कौन सा होगा भाई। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। यानी ये सभी चाहिए स्वपोषी जीवों के लिए। अस्वपोषी में कौन से जीव आते हैं? पेड़ पौधे आते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर है। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? प्रकाश संश्लेषी अंगक किसको बोला जाता है? तो पेड़ पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण का जो काम करता है ना, वो हरित लवक करता है, ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन होगा हरित लवक। अगर अंग बोलता तो पत्ती हो जाता, लेकिन यहां पर बोला जा रहा है अंगक। अब यहां पर बोला जा रहा है क्या? 3 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? तो वायुमंडल में दरअसल कार्बन डाइऑक्साइड है ना 0.03% है। तो यहां पर सही ऑप्शन कौन सा होगा? बी नंबर सही ऑप्शन होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं आप लोग क्या, 4 नंबर क्वेश्चन को, इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? जो अमीबा है वो भोजन किसके द्वारा अपने शरीर के अंदर लेता है? तो दरअसल ना अमीबा अपने मुंह को ऐसे खोलते हैं, है ना, फिर उसके बाद ऐसे करके भोजन को ले लेते हैं और ये मुंह को इस तरह से बंद कर लेते हैं और यहीं से फिर छोड़ भी देते हैं, है ना। तो इसको यह प्रक्रिया को ना कुटपाद बोलते हैं। कुटपाद द्वारा वो करता है, ठीक है। कहाँ लिखा हुआ है कुटपाद? तो बेशक ए नंबर क्वेश्चन, यानी ए नंबर जो है आपका सही ऑप्शन है। अब आते हैं 5वीं नंबर, क्या बोल रहा है? ग्राहिणी भाग है। तो ग्राहिणी जो भाग है ना, वो भाग होती है छोटी आंत की, ठीक है। तो कहाँ लिखा हुआ है? तो ग्राहिणी जो भाग है वो छोटी आंत की है, बस सी नंबर आंसर। अब आगे बढ़ता हूं क्या, 6 नंबर में, इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रासनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? तो ग्रासनी जो ग्रास नली से जुड़ा होता है ना, वो निगल द्वार से जुड़ा होता है। जो कंठ होता है ना निगल, यहाँ तो उसको बोलते हैं। कहाँ लिखा हुआ है? तो यहाँ निगल द्वार, बस। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट नंबर क्वेश्चन है क्या कि 7वां नंबर, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नांकित में क्या नहीं होता है? तो प्रकाश, जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, मुक्त नहीं करते हैं। यानी इसका में कौन सा होगा? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना। दरअसल यह प्रक्रिया ना, जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होता है तो यह मुक्त, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है। मुक्त होना यानी बाहर छोड़ देना, जैसे ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देते हैं ना और हम लोग ले लेते हैं, है ना।
तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को उस टाइम में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में लेते हैं, छोड़ते नहीं हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग को यह बात समझ में आ गया होगा। तो बस आपका एक छोटा सा काम रह गया है क्या कि वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए और साथ में मेरा साथ और अपना साथ बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलूँगा अगला नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद।